ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया कि प्रभु, भगवान के साकार और निराकार स्वरूप का वर्णन कीजिए। भगवान पूर्व में जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तो किस रूप में प्रकट हुए, ये भी आप हमें बताएं। वीरमात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणा, लिंगे मेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवा। भगवान का निष्कल स्वरूप, सकल स्वरूप, निराकार स्वरूप, साकार स्वरूप, इन दोनों स्वरूपों में क्या कोई भेद है या ये दोनों एक ही हैं? इन दोनों के पूजा का क्या कोई अलग विधान है या एक ही विधान है? आप हमें ये संपूर्ण बातें समझाइए। श्री शुक जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार हिमालय पर्वत ने भगवान नंदी से भी यही प्रश्न किया था, और जैसा नंदिकेश्वर ने हिमालय को उत्तर दिया वैसा ही मैं तुम्हें सुनाता हूं। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार भगवान विष्णु में और भगवान ब्रह्मा में विवाद हो गया। किस बात का? दोनों में इस बात का विवाद हुआ कि भगवान ब्रह्मा कहते कि विष्णु हम तुमसे बड़े हैं, और भगवान विष्णु कहते कि हे ब्रह्मा, हम आपसे बड़े हैं। भगवान शंकर इन दोनों के विवाद को निराकार स्वरूप में देख रहे थे। इतना विवाद बढ़ गया, एक दूसरे को मारने के लिए भी ये लोग उद्यत हो गए। बड़े बड़े दिव्यास्त्र एक दूसरे पर प्रयोग करने लगे, और जब युद्ध बहुत बढ़ गया तो इन दोनों के मध्य में ही भगवान शिव का निराकार स्वरूप प्रकट हो गया, और वो इतना दैदीप्यमान स्वरूप था, ऐसा लग रहा था जैसे विशालतम कोई पहाड़ का स्वरूप बना करके अग्नि प्रज्वलित हो गई हो। ऐसा विशाल स्वरूप प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने उस निराकार स्वरूप को, अग्निमय स्वरूप को, विशाल स्वरूप को प्रणाम किया, और दिव्य गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी दोनों की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए जो मेरे मूल स्वरूप का ज्ञान पहले कर लेगा उसी को मैं श्रेष्ठता प्रदान करूंगा। मेरा जो अंत है, मेरा जो प्राकट्य है वो कहां है और मेरा अंत कहां है, इसका ज्ञान जो सबसे पहले आकर मुझे बताएगा उसी को बड़ा बना दिया जाएगा। अब दोनों देवताओं में निर्णय हुआ, और दोनों ने भगवान के आदि और अंत को खोजना प्रारंभ किया। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैं ऊपर की ओर जाता हूं, और भगवान विष्णु ने कहा मैं नीचे की ओर जाता हूं। जो पहले आ जाएगा इसके मूल का पता करके वही श्रेष्ठ होगा। अब भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर हंस में बैठकर चल पड़े। भगवान बाराह का रूप बना करके नीचे की ओर भूमि को खोदते हुए भगवान विष्णु चल पड़े। लेकिन कुछ ही समय बीता और ब्रह्मा जी ने देखा कि ऊपर से केतकी का फूल गिरता हुआ आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, केतकी तुम कहां से आ रही हो? केतकी ने कहा कि मैं ऊपर से गिरती हुई आ रही हूं, मुझे भी ये पता नहीं है कि मैं आ कहां से रही हूं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि निश्चित ही ये भगवान शिव के मस्तक में शोभा को प्राप्त हो रही होगी और वहीं से गिरती हुई आ रही है। तो केतकी को कहा कि यदि तुम मेरा साथ दे दो तो मेरी श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाएगी, और तुम चलकर भगवान विष्णु से ये कह दो कि इन्होंने मुझे भगवान
के सिर से प्राप्त किया है और मैं भगवान के मूल को देख करके आ रहा हूं। केतकी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि तुम ऐसा झूठ नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। केतकी भय के कारण झूठ बोलने के लिए तैयार हो गई और भगवान विष्णु से आकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भगवान के सिर का दर्शन करके आ रहा हूं, अग्रभाग का दर्शन करके आ रहा हूं और प्रमाण मेरे साथ ये केतकी है। और जैसे ही केतकी ने असत्य भाषण किया कि हाँ हाँ ब्रह्मा जी ने मूल का दर्शन किया है, वैसे ही भगवान महाराज प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। और भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है, इस केतकी ने भी तुम्हारे उस झूठ में साथ दिया है, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज के बाद कभी तुम्हारा कहीं भी देवालय नहीं बनेगा, कहीं पर भी तुम्हारा कोई पूजन नहीं होगा। और केतकी को भी श्राप दे दिया कि तुम्हारा कभी मेरे ऊपर अर्चन बंधन नहीं होगा, तुम्हारे द्वारा कभी मेरी शोभा नहीं होगी। और भगवान विष्णु को महाराज हृदय से लगाकर कहा कि हे देव, आपने असत्य भाषण नहीं किया, आपने सत्य ही कहा। आप मेरे अंत को नहीं खोज पाए, लेकिन आपने झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं आपको अपना प्रिय मित्र स्वीकार करता हूं। आज से आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं होगा। आप सारे जगत में पूजनीय होंगे, त्रैलोक्य में पूजनीय होंगे, आपके नाना प्रकार के रूप होंगे, आप किन किन रूपों में अवतार लेकर के इस सृष्टि की संरक्षणा में सहायता करेंगे और आप सारे जगत में पूजनीय होंगे। कोई भी यज्ञ आपके बिना संपूर्ण नहीं होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी यज्ञ हो, किसी प्रकार का धर्म हो, कोई भी कार्य हो, सब जगह आपकी पूजा जरूर होगी। भगवान विष्णु बड़े कोमल हैं, सरल हैं। भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, कहा प्रभु आपने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, ऐसा मत करिए, इन्होंने भले ही झूठ बोला हो, लेकिन आप इन पर कृपा करिए। भगवान विष्णु के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु, आप कह रहे हैं तो हम ब्रह्मा जी को जो श्राप दे चुके हैं उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हम इतना इनको वरदान जरूर देते हैं कि जब भी कोई यज्ञ कार्य होगा उसमें ब्रह्मा की भी प्रतिष्ठा होगी और इनका एक मंदिर इस संसार में पूजनीय होगा, जो आज भी ब्रह्मा जी का पुष्कर में विराजित है। केतकी भी चरणों में गिर पड़ी और केतकी ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर भी कृपा करिए। निश्चित रूप से मैंने अपराध किया है, लेकिन आप मुझे अपनी सेवा से वंचित मत करिए। तो केतकी को भी भगवान ने कहा कि देखो, मैंने श्राप तो तुम्हें दिया है, अब मेरी पूजा में अधिकार नहीं है, तुम कभी स्वीकार नहीं की जाओगी, लेकिन यदि मेरे मंदिर पर कभी पुष्पों की सजावट होगी तो फिर उस सजावट में तुम्हारा प्रयोग होगा और तुम भी धन्य हो जाओगी। तो सजावट जब हम करते हैं, भगवान का फूल बंगला बनाते हैं कभी शिव मंदिर में, तो वहां केतकी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ब्रह्मा जी पर इतने क्रोधित हुए थे शिव जी कि जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था उस मुख को ही भगवान ने अलग कर दिया था, सिरच्छेदन कर दिया था। और ब्रह्मा जी को पहले पंच मुख थे और इस कारण फिर 4 मुख रह गए। ये जिस दिन भगवान प्रकट हुए थे लिंग स्वरूप में, विशाल स्वरूप में, वो दिन चतुर्दशी थी। इसीलिए ये चतुर्दशी का दिन भगवान पहली बार प्रकट हुए इस सृष्टि के क्रम में, इसलिए भगवान शिव के लिए ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत प्रिय है। और इस तिथि को महाराज शिवरात्रि कहते हैं। ये चतुर्दशी की तिथि हर
महीने में ये चतुर्दशी 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो है, तो चतुर्दशी की जो तिथि है इसमें व्रत करना चाहिए और भगवान शिव का खूब अर्चन बंदन करना चाहिए। तो ये शिवरात्रि के समतुल्य महाराज तिथि है। और हम लोग विशेष रूप से तो शिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं जब भगवान का विवाह हुआ था, वो तिथि भी चतुर्दशी ही थी, इसलिए हम मूल रूप से उसे ही शिवरात्रि मानते हैं। तो हम लोग कल नहीं परसों भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह का उत्सव मनाएंगे कथा क्रम में। तो इस तरह भगवान शिव ने सबको प्रसन्न किया। यहाँ पर लिखा हुआ है, दिने में तत्ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया। शिवरात्रि की तरह ये तिथि मुझे प्रिय होगी चतुर्दशी, इसलिए इस दिन जो भक्त व्रत रख करके, निराहार व्रत रख के और मेरी कथा सुनेगा, मेरा पूजन करेगा, निश्चित रूप से उसे मेरी कृपा प्राप्त हो जाएगी। महाराज वो महीना कौन सा था? मार्गशीर्ष महीना था जिस दिन भगवान प्रकट हुए। यही महीना था जिस महीने में ये कथा चल रही है। और आज जो तिथि है महाराज, वो तिथि भी वही है और आज कथा भी वही प्रकट हो रही है। देखिए संयोग, देखिए इस कथा का, हमने ऐसा चिंतन नहीं किया था, लेकिन संयोग देखिए, वही महीना, वही तिथि और कथा में भी वही कथा आज प्रकट हो रही है। धन्य है भगवान भोलेनाथ की कृपा। यहाँ पर मैं कोई बनावटी नहीं कह रहा हूं। यत् पुनः स्तंभ रूपेण, ये श्लोक है महाराज, आप पढ़ लीजिएगा विश्वेश्वर संहिता में महाराज, ये 15वां श्लोक है। यत् पुनः स्तंभ रूपेण स्वाविरासमहं पुरा सकालो मार्ग शीर्षे तु स्यादाद आर्दा नक्षत्रकम। आर्दा नक्षत्र और मार्गशीर्ष का महीना, तो भगवान कहते हैं इस तिथि में जो मेरा पूजन अर्चन बंदन करेगा वो महाराज मुझे परम प्रिय होगा, बहुत प्रिय होगा। भगवान का ये जो स्वरूप प्रकट हुआ था, ये हमारी भारत भूमि पर कहां प्रकट हुआ था? क्योंकि अग्नि स्वरूप था, बहुत तेजोमय स्वरूप था। तो आज भी उस प्रदेश का नाम अरुणाचल है ना? बहुत दैदीप्यमान थे भगवान। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो प्रदेश होगा ये मेरा परम प्रिय प्रदेश होगा और परम तीर्थ बन जाएगा भविष्य में। अनलाचल संकासम यदि तम लिंगमुत्थितम अरुणाचल मित्येव तदितम ख्याति मेष्यति। इसका अरुणाचल नाम भविष्य में पड़ेगा। तो आज भी हम लोग वही नाम, ये बहुत, वैसे तो भगवान शिव के बहुत तीर्थ हैं। अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे बहुत से तीर्थ होंगे भविष्य में, लेकिन ये जो मेरा तीर्थ है और यहाँ आकर जो व्यक्ति दर्शन करेगा उसको क्या फल प्राप्त होगा, भगवान स्वयं कहते हैं अर्चयित्वा त्रमामेव लिंगे लिंगीनमीश्वरम सालोक्यम चैव सामीप्यम सारूप्यम साश्रीरेव च। जीव एक मुक्ति के लिए तरसता है कि भगवान की समीपता मिल जाए, भगवान का लोक मिल जाए, भगवान का रूप मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कोई आकर मेरे इस क्षेत्र में आकर के और मेरे स्वरूप का दर्शन करेगा, व्रत करेगा, तो उसको 5 मुक्तियां मैं प्रदान कर दूंगा निश्चित रूप से। तो आप जिन लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला है, बड़ी कृपा है। हम तो नहीं जा पाए, अब प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे एक क्रम ऐसा भी बनाया जाए कि जिसमें तीर्थों में कथाओं का एक क्रम चले। और रमाकांत जी से एक बार चर्चा भी हुई थी और इस विषय पर उन्होंने थोड़ा प्रयास भी किया था। तो आप लोग जब चाहेंगे तब हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ तीर्थ तो है ही, ये मैंने पहले कहा, जहाँ कथा होती है वहां सारे तीर्थ, सारी पवित्र नदियां, सारे देवता आकर विराजित हो जाते हैं।
लेकिन यदि हम स्वयं चल करके तीर्थों में और भगवान का स्तमन अर्चन वंदन करें तो उसकी तो महिमा और निराली है। अच्छा, जब कथा का एक उद्देश्य बन जाएगा, कथा से हम जुड़ जाएंगे और एक नियम बन जाएगा कि हमें तीर्थों में जाना ही जाना है, तो न चाहते हुए भी 7 दिन का 9 दिन का समय निकाल ही लेंगे हम लोग। तो ऐसा कभी चिंतन आप लोग रमाकांत जी को दीजिएगा, वही सारे चिंतन दें, ऐसा तो जरूरी नहीं है। आप लोग भी अपना मत रख सकते हैं, आप सभी सहभागी हैं इस धर्म कार्य में। तो मेरा निवेदन है, और ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूं कि आप हम ही को ऐसा सेवा में रखें कथा की, आप जैसा चाहें जिसे चाहें, लेकिन ऐसा कुछ क्रम होना चाहिए, तीर्थाटन करते रहना चाहिए। भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का चिंतन इस जीवन में हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं इसलिए बात कह देता हूं कि आप लोग जुड़े रहें। देखो, जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही समाज को बनाने का प्रयास करता है, ये नियम है, सामान्य नियम है। आप गुटखा बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन कोई खाता हो, आप 10-15 दिन उसके पास बैठो, 2-2 दाना दे करके आपको सिखा देगा। तो जो जैसे स्वभाव का होता है। अब हम तो कथा की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे तो तन में मन में सब जगह कथा ही व्याप्त है। अब उसका कोई रोम रोम में व्याप्त है, बिल्कुल। अब उसका कोई ऐसा भी उद्देश्य नहीं है हमारा कि कोई बहुत धनोपार्जन हो जाए, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। आप लोग नियम बनाइए, जैसा जो चाहेंगे, हम लोग बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं। तो महाराज, तीर्थ का जो प्रमाण है, तीर्थ की जो महिमा है, वो तो है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे महाराज सृष्टि की स्थिति, लय, प्रलय आदि का भी भगवान कैसे करते हैं, इसकी भी महिमा का वर्णन है। पंचाक्षर मंत्र की बहुत बड़ी महिमा यहाँ पर लिखी गई है, मैं उसकी भी थोड़ी चर्चा करता चलूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, उपादिशम निजम मंत्रो, भगवान कह रहे हैं मंत्रमोंकार गुरु मंगलम, ओंकारो मन्मुखान यज्ञे प्रथमम मत प्रबोधकः। हम लोग जो कहते हैं ना कि निराकार स्वरूप परमात्मा का, वो स्वरूप क्या है अगर किसी को जानना हो? निराकार स्वरूप मंत्राकार होता है, शब्द ब्रह्म होता है। और इस सृष्टि में जो पहला नाद हुआ, भगवान का जो पहला प्राकट्य हुआ, वो ओंकार का ही हुआ। ओंकार में सभी समाहित है महाराज, पूरी सृष्टि समाहित है, सारे देवता समाहित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी सब लोग समाहित हैं। मैं ये कोई बात अपने से नहीं बना के कह रहा हूं, व्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि क्या, कहां पर हम किसका बोध करें। भगवान कहते हैं, पूर्व काल में मैंने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, और उस मंत्र में मैंने सर्वप्रथम ओंकार को प्रकट किया है। ये महाराज ओंकार क्या है? प्रणव, ये बीज है इस संसार का, यहां तक कि सभी देवताओं का, इस सृष्टि का मूल है ओंकार। ये जो महाराज ओंकार है, इसी ओंकार से भगवान ने एक मंत्र और प्रकट किया, जिसको हम पंचाक्षर कहते हैं। ये क्या है? नमः शिवाय। और इसी में हम जब प्रणव लगा देते हैं तो फिर ओम नमः शिवाय हो जाता है। और इसी ओंकार से जो गायत्री मंत्र है वो भी प्रकट होता है। संसार में जितने मंत्र हैं उसका मूल है, सृष्टि का मूल है। इसलिए हमारे यहाँ ओम शब्द का जो जप कर लेता है, वो संसार में सभी देवी देवताओं का जप कर लेता है, सबका मूल है ये। आप किसी का भी जप करिए, किसी का भी चिंतन करिए और ओंकार का जप करिए, आपको सबका दर्शन होगा। सब समाये हुए हैं इसमें। यहां पर लिखा हुआ है, नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय,
नमस्ते सकलात्मने। ये जो मंत्र है यही भगवान का निराकार स्वरूप है, यही भगवान का साकार स्वरूप है। और इसी मंत्र से भगवान साकार स्वरूप में प्रकट होते हैं। अब जो हम लोग निराकार स्वरूप भगवान का जो लिंग स्वरूप होता है उसको भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसमें कोई आकार नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। लेकिन आकार ना होते हुए भी आकार है उसमें। आप विचार करिए, जो जलहरी होती है वो क्या है? वो पार्वती जी का स्वरूप है, और पार्वती जी की गोद पर भगवान विराजित होते हैं। तो अब भले ही उसमें आंख नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन आकार तो है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखें तो चूंकि शारीरिक आकार नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि ये निराकार स्वरूप है। तो निराकार स्वरूप का बोध यदि करना है प्रत्यक्ष में, तो हम लिंग स्वरूप का कर सकते हैं। और उसी स्वरूप से जब भगवान साकार स्वरूप में प्रकट होते हैं तो भगवान बड़े सुंदर कांति में, तेजो में रूप में प्रकट होते हैं। हम लोग चिंतन करते ही हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। भगवान कैसे? कर्पूर गौरम, एकदम कपूर की तरह गोरे हैं भगवान। ये मत समझ लीजिएगा, हम लोग प्रायः ऐसी छवि भगवान की बनाते हैं, सांवले नीले। राम जी नीले सांवले हैं, कृष्ण जी नीले सांवले हैं, लेकिन भगवान शिव तो एकदम गोरे हैं, एकदम कपूर की तरह। उपमा ही दी गई यहां पर। संसार के सार हैं, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सब में बसे हुए हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो ऐसे भगवान हैं। इस ओमकार स्वरूप का भगवान के यहाँ पर चिंतन हुआ है। अब जब कभी हम साकार स्वरूप बनाए तो फिर उसके लिए मंदिर जरूर बनाना चाहिए। ये इसलिए यहाँ पर नियम बताया गया, कहा कि देखो, और मंदिर का प्रमाण क्या है, कहाँ दरवाजा होना चाहिए, कहाँ पर भगवान का मुख होना चाहिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। शिल्प शास्त्र के अनुसार एक दिव्य विमान बनाना चाहिए, देवगणों की उसमें और भी मूर्तियों को स्थापित करना चाहिए, गणेश जी भी हों, कार्तिकेय जी भी हों, नंदीश्वर हों, सपरिकर भगवान को विराजित करना चाहिए उसमें। तो ये सारी व्यवस्थाएं, फिर उसमें एक पुजारी भी होना चाहिए नियुक्त। भाई मंदिर तो हमने बना दिया लेकिन सेवा नहीं हो रही है, भोग नहीं लग रहा है, तो फिर महाराज अपराध होता है। इसलिए अच्छा है यदि हम आगे की व्यवस्थाएं नहीं कर सकते तो फिर भगवान का हृदय में ही मंदिर बनाएं और भगवान से कहें, आप तो सबके अंतस्थ में विराजित हो प्रभु, अपने हृदय को ही मंदिर बनाकर आपको हम पूजते हैं। आप कृपा करके इस हृदय मंदिर से प्रकट हो करके कभी हमें दर्शन दो, हमारे घर को ही मंदिर मान लो, हमें ही पुजारी मान लो। ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे संत लोग गाते हैं, मंदिर में बैठे रहते हो। हम लोग हमेशा कहते हैं, प्रभु मंदिर में बैठे रहते हो, हम तो तुम्हारे घर रोज आते हैं कि नहीं आते? मंदिर में जाते हैं दर्शन करने। तो कभी मन में ऐसा भाव आता होगा कि प्रभु हम रोज आते हैं, तुम एक दिन हमारे यहाँ आ जाओ, तो क्या कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? भाई ये तो आदान प्रदान है। इसलिए भगवान से कभी कभी कहें, मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में बैठे रोज
हो तुम्हें, सुख में सबके साथ हो तुम। मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम, दुख में सबके साथ हो तुम। फिर क्यों न सुनो मेरे दिल की, क्यों न सुनो मेरे दिल की। इतना न जुल्म कमाया करो, बैठे रहते हो कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में बैठे रहते हो। बेहाल तेरे दर आते हैं, तुमको दुख दर्द सुनाते हैं, तुमको दुख दर्द सुनाते हैं। बेहाल तेरे दर आते हैं, तुमको दुख दर्द सुनाते हैं, तुमको दुख दर्द सुनाते हैं। सुनते हो सभी का हाल, सुनते हो सभी का हाल, अपना भी हाल सुनाया करो, मंदिर में बैठे रहते हो बाहर में आया जाया करो, मंदिर में बैठे रहते हो। जग के दाता कहलाते हो, जग के दाता, जग के दाता, जग के दाता, जग के दाता कहलाते हो। ना पीते हो ना खाते हो, पीते हो ना खाते हो। जग के दाता कहलाते हो। जग के जग के जग के जग के दाता कहलाते हो। ना पीते हो ना खाते हो, पीते हो ना खाते हो। अब गाए हो अब गाए भक्त तेरा भी गुण, अब गाए भक्त तेरा भी गुण। कुछ किया करो, कुछ खाया करो, मंदिर में बैठे रहते हो, मंदिर में बैठे रहते हो। कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में बैठे रहते हो, मंदिर में बैठे हर हर महादेव। तो भगवान के पूजन का यहाँ पर वर्णन किया गया है।